पैर और चप्पल। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल एक अच्छे दिल वाले मंत्री थे। वो हमेशा दान पुण्य का काम किया करते थे। यहाँ तक कि जब भी उनसे किसी काम पर खुश होकर बादशाह उन्हें इनाम देते थे, उसे भी वह दान दे दिया करते थे। इतना दान दक्षिणा करने के बाद भी उनके पास धन कम नहीं पड़ता था। बीरबल एक बात का ध्यान जरूर रखते थे कि गरीबी की आड़ में कोई उन्हें बेवकूफ ना बना जाए। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल कैसे पहचान करता है कि कौन असली गरीब है और कौन नकली। अकबर के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस बारे में बात की और उन्हें भी शामिल कर लिया, ताकि कोई मंत्री बीरबल को परीक्षा के बारे में न बता सके। अब अकबर ने अपने ही एक सैनिक का पूरा हुलिया बदल दिया, उसे सारी बातें समझा दी। सैनिक को यह भी कह दिया कि अगर बीरबल ने तुम्हें गरीब जानकर दान दे दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। अब अगले दिन बीरबल जब अपनी पूजा करने के बाद मंदिर के पास आ रहे थे, तभी वह सैनिक बीरबल से आगे आकर खड़े होकर रोने लगा। कहने लगा, हुजूर दीवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे 8 छोटे छोटे बच्चे हैं। वह कई दिनों से भूखे हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य माना जाता है। आप तो बहुत ही दानी हैं। मुझ गरीब पर दया करें, कुछ खाने को दे दें। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए उन्हें हर चीज की परख थी। वह पहचान गए कि वह आदमी गरीब नहीं है, यह केवल गरीबी का दिखावा कर रहा है। बीरबल मंदिर से घर की तरफ चल दिए। घर और मंदिर के बीच नदी पड़ती थी। नदी पार करके घर जाना पड़ता था। रास्ता कंकरीला था। वह आदमी बीरबल के पीछे पीछे चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह जूता पहन लेता। नदी पार करते समय उसके हाथ भी धूल से धुल गए थे, जिसके कारण उसका शरीर गोरा दिखने लगा था। बीरबल को यह पहले से ही पता चल चुका था कि वह गरीब बना है, जो कि यह नहीं है, और ऊपर से बीरबल उसकी हर हरकत पर ध्यान लगाए हुए थे। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने नहीं सुनी? उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी पुकार क्यों सुनूं? क्यों? आप मेरी सहायता करके पापी कैसे बन सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, पापी बन सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तभी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, उसकी माँ के स्तनों से दूध का संचार करके। यह भी सत्य है कि व्यक्ति सुबह भूखा जागता है, पर भगवान उसे भूखे सोने नहीं देते। अगर इसके बावजूद भी तुम भूखे हो, तो ऊपर वाला तुमसे नाराज है। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को भूखे रहने की सजा दी गई है। इस वजह से अगर मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मैं पापी नहीं बनना चाहता। तुम्हें भोजन करा के। बीरबल की इस तरह की बातें सुनकर वह आदमी वापस चला गया। वह सैनिक दरबार में आके सारी बात अकबर और मंत्रियों को बताई। अकबर बादशाह जान गए कि बीरबल बहुत चालाक है। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में उपस्थित हुए, तो बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे तो धर्म कर्म की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, फिर भी कल तुमने एक भूखे को बिना भोजन कराए बिना ही वापस भेज दिया। क्यों? हुजूर, यह बात गलत है। मैं कौन होता हूँ किसी को भोजन देने वाला? सब कुछ तो देने वाला ऊपर वाला है। वह आदमी जो मेरे पीछे पड़ा था, वह कोई गरीब नहीं था। वह नाटक कर रहा था। वह भी आपके कहने पर मुझे मूर्ख बना रहा था। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम कैसे जाने कि वह भिखारी नहीं है और भिखारी होने का नाटक कर रहा है?
उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह बात सत्य है कि वह भिखारी का भेष अच्छा बनाया था, लेकिन जो उसने चप्पल पहन रखी थी वह कीमती थी। बीरबल आगे कहते हैं, हुजूर, मैं मान लेता हूँ कि जो चप्पल थी वह उसे भीख में ही मिल सकती थी, लेकिन जो उसके मुलायम पैर थे वह तो भीख में नहीं मिल सकते। इस वजह से कंकरीले रास्तों पर वो नहीं चल पा रहा था। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए और जान लिया था कि उसे नंगे पैर चलने की आदत नहीं है, वह दरिद्र नहीं है बल्कि किसी अच्छे कुल का है, खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले कि सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें धोखा देना इतना आसान भी नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे नीचे हो गए। तो ये थी अपनी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।